ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है निश्चय बुद्धि विजयंती, पार्ट 13। ब्लेसिंग प्राप्त करने के लिए हर समय हर कर्म में बैलेंस रखो। सदा बाप की ब्लेसिंग स्वतः ही प्राप्त होती रहे, उसकी विधि क्या है? ब्लेसिंग प्राप्त करने के लिए हर समय हर कर्म में बैलेंस रखो। जिस समय कर्म और योग दोनों का बैलेंस होता है तो क्या अनुभव होता है? ब्लेसिंग मिलती है ना। ऐसे ही याद और सेवा दोनों का बैलेंस है तो सेवा में सफलता की ब्लेसिंग मिलती है। अगर याद साधारण है और सेवा बहुत करते हैं तो ब्लेसिंग कम होने से सफलता कम मिलती है। तो हर समय अपने कर्म योग का बैलेंस चेक करो। दुनिया वाले तो यह समझते हैं कि कर्म ही सब कुछ है, लेकिन बाप दादा कहते हैं कि कर्म अलग नहीं, कर्म और योग दोनों साथ साथ है। ऐसे कर्म योगी कैसा भी कर्म होगा उसमें सहज सफलता प्राप्त करेंगे। चाहे स्थूल कर्म करते हो चाहे अलौकिक करते हो, क्योंकि योग का अर्थ ही है मन बुद्धि की एकाग्रता। तो जहाँ एकाग्रता होगी वहाँ कार्य की सफलता बंधी हुई है। अगर मन और बुद्धि एकाग्र नहीं है, अर्थात कर्म में योग नहीं है, तो कर्म करने में मेहनत भी ज़्यादा, समय भी ज़्यादा और सफलता बहुत कम। कर्मयोगी आत्मा को सर्व प्रकार की मदद स्वतः ही बाप द्वारा मिलती है। ऐसे कभी नहीं सोचो कि इस काम में बहुत बिजी थे इसलिए योग भूल गया। ऐसे टाइम पर ही योग आवश्यक है। अगर कोई बीमार कहे कि बीमारी बहुत बड़ी है इसलिए दवाई नहीं ले सकता तो क्या कहेंगे? बीमारी के समय दवाई चाहिए ना। तो जब कर्म में ऐसे बिजी हो, मुश्किल काम हो, उस समय योग मुश्किल कर्म को सहज करेगा। तो ऐसे नहीं सोचना कि यह काम पूरा करेंगे फिर योग लगाएंगे। कर्म के साथ साथ को सदा साथ रखो। दिन प्रतिदिन समस्याएं, सरकमस्टांस और टाइट होने हैं। ऐसे समय पर कर्म और योग का बैलेंस नहीं होगा तो बुद्धि जजमेंट ठीक नहीं कर सकती। इसलिए योग और कर्म के बैलेंस द्वारा अपनी निर्णय शक्ति को बढ़ाओ। समझा? फिर ऐसे नहीं कहना कि यह तो मालूम ही नहीं था। ऐसे भी होता है, यह पहले पता होता तो मैं योग ज़्यादा कर लेता, लेकिन अभी से यह अभ्यास करो। जिस आत्मा को बाप दादा की बैलेंस के कारण ब्लेसिंग प्राप्त होती है उसकी निशानी क्या होगी? जो सदा ही बाप की ब्लेसिंग का अनुभव करते रहते हैं, उसके संकल्प में भी कभी यह क्या हुआ, यह क्यों हुआ, यह आश्चर्य की निशानी नहीं होगी। क्या होगा यह क्वेश्चन भी नहीं उठेगा। सदैव इस निश्चय में पक्का होगा कि जो हो रहा है उसमें कल्याण छिपा हुआ है, क्योंकि कल्याणकारी युग है, कल्याणकारी बाप है और आप सबका काम भी विश्व कल्याण का है। कल्याण ही समाया हुआ है। बाहर से कितना भी कोई कर्म हलचल का दिखाई दे, लेकिन उस हलचल में भी कोई गुप्त कल्याण समाया हुआ होता है। और बाप के श्रीमत तरफ, बाप के संबंध तरफ अटेंशन खिंचवाने का कल्याण होता है। ब्राह्मण लाइफ में क्या नहीं हो सकता, अकल्याण नहीं हो सकता। इतना निश्चय है या थोड़ा बहुत आएगा तो हिल जाएंगे। समस्याएं आए तो मिक्की माउस का खेल तो नहीं करेंगे। मिक्की माउस का खेल देखो भले, लेकिन करना नहीं। अव्यक्त वाणी की डेट है 31 दिसंबर
1991। अगला टॉपिक है संपन्न बनना अर्थात कमजोरी को खत्म करना। बहुत काल का अभ्यास चाहिए, सदैव अलर्ट माना, सदा एवर रेडी। आपको क्या निश्चय है, विनाश के समय तक रहेंगे या पहले भी जा सकते हैं? पहले भी जा सकते हैं ना, इसलिए एवर रेडी। विनाश आपका इंतजार करे, आप विनाश का इंतजार नहीं करो। वह रचना है, आप रचता हो, सदा एवर रेडी। क्या समझा? अटेंशन रखना। जो भी कमी महसूस हो उसे बहुत जल्दी से जल्दी समाप्त करो। संपन्न बनना अर्थात कमजोरी को खत्म करना। ऐसे नहीं, यहाँ आए तो यहाँ के, वहाँ गए तो वहाँ के, सभी तीव्र पुरुषार्थी बनकर जाना। अच्छा, अव्यक्त वाणी की डेट है 21 नवंबर 1992। पक्का निश्चय है या कभी कभी मूंझ भी जाते हो? जब आपको अपनी सब जिम्मेवारियां दे दी तो आप मौज में ही रहेंगे ना? जिम्मेवारियां माथा भारी करती है। जब भी खुशी कम होती है तो कहते या सोचते हो कि क्या करें, यह भी संभालना पड़ता है ना, करना पड़ता है ना, जिम्मेवारी है ना। उस समय सोचते हो ना, लेकिन जिम्मेवार बाप है, मैं निमित्त मात्र हूँ, मेरी जिम्मेवारी है तो भारीपन होता है। बाप की जिम्मेवारी है, मैं निमित्त हूँ तो हल्के हो जाएंगे। हल्का उड़ेगा, भारी चीज उड़ेगी नहीं, बार बार नीचे आ जाएगी। थोड़ा भी संकल्प आया, मुझे करना पड़ता है, मुझे ही करना है, तो भारीपन हुआ। तो डबल लाइट हो ना, या थोड़ा थोड़ा बोझ है, सदा उड़ते रहो। उड़ती कला अर्थात तीव्र गति। अव्यक्त वाणी की डेट है 30 नवंबर 1992। अगला टॉपिक है कोई भी बड़ी बात को छोटा बनाना या छोटी बात को बड़ी बनाना अपने हाथ में है। सभी ने माया को जीत लिया है। सभी माया जीत बन गए हो कि अभी विजयी बनना है। माया का काम है खेल करना और आपका काम है खेल देखना। खेल में घबराना नहीं। घबराते हैं तो वह समझ जाती है कि ये घबरा तो गए हैं, अब लगाओ इसको अच्छी तरह से। माया भी तो जानने में होशियार है ना। कुछ भी हो जाए, घबराना नहीं। विजय हुई ही पड़ी है, इसको कहा जाता है संपूर्ण निश्चय बुद्धि। पता नहीं क्या होगा, हार तो नहीं जाऊंगा, विजय होगी वा नहीं, ये नहीं। सदैव यह नशा रखो कि पांडव सेना की विजय नहीं होगी तो किसकी होगी? कौरवों की होगी क्या? तो आप कौन हो? पांडवों की विजय तो निश्चित है ना। कोई भी बड़ी बात को छोटा बनाना या छोटी बात को बड़ी बनाना अपने हाथ में है। किसका स्वभाव होता है छोटी बात को बड़ा बनाने का और किसका स्वभाव होता है बड़ी बात को छोटा बनाने का। तो माया की कितनी भी बड़ी बात सामने आ जाए, लेकिन आप उससे भी बड़े बन जाओ तो वह छोटी हो जाएगी। आप नीचे आ जाएंगे तो वह बड़ी दिखाई देगी और ऊपर चले जाएंगे तो छोटी दिखाई देगी। कितनी भी बड़ी परिस्थिति आए, आप ऊंची स्वस्थिति में स्थित हो जाओ तो परिस्थिति छोटी सी बात लगेगी और छोटी सी बात पर विजय प्राप्त करना सहज हो जाएगा। निश्चय रखो कि अनेक बार के विजयी है।
अभी कोई इस कल्प में विजयी नहीं बन रहे हैं, अनेक बार विजयी बने हैं। इसलिए कोई नई बात नहीं है, पुरानी बात है। लेकिन उस समय याद आए, ऐसे नहीं टाइम बीत जाए, पीछे याद आए कि ये तो छोटी बात है, मैंने बड़ी क्यों बना दी। समय पर याद आवे कि मैं कल्प कल्प का विजयी हूँ। अव्यक्तवाणी की डेट है 30 नवंबर 1992। अगला टॉपिक है योग भी सहज हो जाए, उसकी सबसे सहज विधि है मेरा बाबा। सबसे सहज आगे बढ़ने की विधि क्या है? आगे तो सभी बढ़ रहे हो, लेकिन सबसे सहज विधि कौन सी है? योग भी सहज हो जाए, उसकी विधि क्या है? सबसे सहज विधि है मेरा बाबा। और कुछ भी याद न हो, हर समय एक ही बात याद हो, मेरा बाबा। क्योंकि मन व बुद्धि कहाँ जाती है? जहाँ मेरापन होता है। अगर शरीर भान में भी आते हो तो क्यों आते हो? क्योंकि मेरापन है। अगर मेरा बाबा हो जाता तो स्वतः ही मेरे तरफ बुद्धि जाएगी। सहज साधन है मेरा बाबा। मेरापन न चाहते हुए भी याद आता है। जैसे चाहते नहीं हो कि शरीर याद आवे, लेकिन क्यों याद आता है? मेरापन खींचता है ना, न चाहते भी खींचता है। जब यह सदा निश्चय और स्मृति में रहे मेरा बाबा, तो पुरुषार्थ की मेहनत करने के बजाय स्वतः ही मेरापन खींचेगा। तो सहज साधन क्या हुआ? इसलिए एक को ही याद करो। एक को ही याद करना सहज होता है। अव्यक्तवाणी की डेट है 10 दिसंबर 1992। अगला टॉपिक है भगवान की मत पर चले, अर्थात फॉलो किया तो विजयी हुए। सुना तो बहुत है, बाकी क्या रहा? बनना। सुनने का अर्थ ही है बनना। तो बन गए हो। बाप भी ऐसे शक्तिशाली बच्चों को देख हर्षित होते हैं। लौकिक में भी बाप को कौन से बच्चे प्यारे लगते हैं? जो आज्ञाकारी फॉलो फादर करने वाले होंगे। तो आप कौन हो? फॉलो फादर करने वाले हो। फॉलो करना सहज होता है ना? बाप ने कहा और बच्चों ने किया। सोचने की भी आवश्यकता नहीं। करे नहीं करे, अच्छा होगा नहीं होगा, यह सोचने की भी आवश्यकता नहीं। फॉलो करना सहज है ना? हर कर्म में क्या क्या फॉलो करो और कैसे करो, यह भी सभी को स्पष्ट है। जो हर कदम में फॉलो करने वाले हैं, उनको क्या नशा रहता है? यह निश्चय का नशा रहता है कि हर कर्म में सफलता हुई ही पड़ी है। होगी या नहीं होगी? नहीं, हुई ही पड़ी है। क्योंकि कल पहले भी पांडवों की विजय हुई ना। पांडवों ने क्या किया? भगवान की मत पर चले, अर्थात फॉलो किया तो विजय हुई। तो वही कल पहले वाले होना। तो यह निश्चय स्वतः ही नशा दिलाता है। कोई भी बात मुश्किल नहीं लगेगी। तो सदा ही सहज और श्रेष्ठ प्राप्ति का अनुभव करते चलो। मालिक सो बालक है, यह डबल नशा समय प्रमाण प्रैक्टिकल में लाओ। कभी कोई खिटखिट भी हो जाए तो भी खुशी कम न हो। सदा खुश रहो। अच्छा, अव्यक्तवाणी की डेट है 10 दिसंबर 1992। अगला टॉपिक है यह निश्चय पक्का हो कि हम ही कल्प कल्प के विजयी हैं और हम ही बार बार बनेंगे।
यह निश्चय पक्का हो कि हम ही कल्प कल्प के विजयी हैं और हम ही बार बार बनेंगे। इतना पुरुषार्थ किया है, आप नहीं बनेंगे तो कौन बनेंगे? आप ही विजयी बने थे, विजयी बने हैं और विजयी रहेंगे। विजयी शब्द बोलने से ही कितनी खुशी होती है, चेहरा बदल जाता है ना। जो सदा विजयी रहते वो कितना खुश रहते हैं। इसलिए जब भी कोई किसी भी क्षेत्र में विजय प्राप्त करता है तो खुशी के बाजे बजते हैं। आपके तो सदा ही बाजे बजते हैं, कभी भी खुशी के बाजे बंद न हो। आधा कल्प के लिए रोना बंद हो गया। जहाँ खुशी के बाजे बजते हैं वहाँ रोना नहीं होता। अच्छा, अव्यक्त वाणी की डेट है 20 दिसंबर 1992। अगला टॉपिक है यथार्थ निर्णय का आधार निश्चय बुद्धि और निश्चिंत स्थिति। सदा अपने को विजयी रत्न अनुभव करते हो। सदा विजयी बनने का सहज साधन क्या है? सदा विजयी बनने का सहज साधन है एक बल, एक भरोसा। एक में भरोसा और उसी एक भरोसे से एक बल मिलता है। निश्चय सदा ही निश्चिंत बनाता है। अगर कोई समझते हैं कि मुझे निश्चय है तो उसकी निशानी है कि वो सदा निश्चिंत होगा और निश्चिंत स्थिति से जो भी कार्य करेगा उसमें ज़रूर सफल होगा। जब निश्चिंत होते हैं तो बुद्धि जजमेंट यथार्थ करती है। अगर कोई चिंता होगी, फिक्र होगा, हलचल होगी तो कभी जजमेंट ठीक नहीं होगी। तराजू देखा है ना? तराजू की यथार्थ तोल तब होती है जब तराजू में हलचल नहीं हो। अगर हलचल होगी तो यथार्थ नहीं कहा जाएगा। ऐसे ही बुद्धि में अगर हलचल है, फिक्र है, चिंता है तो हलचल ज़रूर होगी। इसलिए यथार्थ निर्णय का आधार है निश्चय बुद्धि, निश्चिंत। सोचने की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि फॉलो फादर है ना। यह करूं, वह करूं, ये तब सोचे जब अपना कुछ करना हो। फॉलो करना है ना, तो फॉलो करने के लिए सोचने की आवश्यकता नहीं। कदम पर कदम रखना। कदम है श्रीमत। जो श्रीमत मिली है उसी प्रमाण चलना, अर्थात कदम पर कदम रखना। तो सोचने की आवश्यकता है क्या? नहीं है ना। निश्चिंत है तो सदा ही निर्णय यथार्थ देंगे। जब निर्णय यथार्थ होगा तो विजयी होंगे। निर्णय ठीक नहीं होता तो ज़रूर हलचल है। जब भी कोई हलचल हो तो सोचो कि ब्रह्मा बाप ने क्या किया, क्योंकि ब्रह्मा बाप कर्म का सैंपल है। ब्रह्मा बाप ने हर कदम श्रीमत पर उठाए। तो फॉलो फादर, सिर्फ फॉलो ही करना है, कोई नया रास्ता नहीं निकालना है, सोचना नहीं है। जब मनमत मिक्स करते हो तब मुश्किल होता है। एक मुश्किल होगा, दूसरा असफल। मेहनत तो की है ना। गांव में खेती का काम करते हैं तो मेहनत करते हैं। यहाँ तो मेहनत नहीं करनी है, सहज पसंद है या मेहनत। मेहनत करके अनुभव करके देख लिया। अब बाप कहते हैं मेहनत छोड़ मोहब्बत में रहो, लवलीन रहो। जो लव में लीन होता है उसको मेहनत नहीं करनी पड़ती है। ब्राह्मण माना मौज, ब्राह्मण माना मेहनत नहीं। बाप ने कहा और बच्चों ने किया, इसमें मेहनत की क्या बात है? बच्चों का काम है करना, सोचना नहीं। सहज योगी होना, सदा विजयी रत्न होना,
यह रूहानी निश्चय चाहिए कि हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेंगे। इतना अटल निश्चय हो। जब फॉलो फादर कर रहे हो तो कौन बनेंगे, वही बनेंगे ना। निश्चय तो निश्चय ही हुआ ना। अगर निश्चय में 10% 20% कम हुआ तो निश्चय नहीं कहेंगे। जो सदा विजयी है उसी को ही बेफिक्र बादशाह कहा जाता है। जो अभी बादशाह बनता है वही भविष्य में बादशाह बनेंगे। अभी बेफिक्र बादशाह नहीं तो भविष्य में भी नहीं। तो राजा बनने वाले हो या औरों को राज्य करते हुए देखेंगे। स्वराज्य है तो विश्व राज्य है। ऐसे अधिकारी हो, अधीन तो नहीं होते। क्या करे, संस्कार पक्का है। ऐसे तो नहीं चाहते लेकिन हो जाता है। इसको कहेंगे अधीन। तो कभी अधीन तो नहीं हो जाते। क्रोध करना तो नहीं चाहते लेकिन आ जाता है। चाहते नहीं हैं लेकिन मजबूर हो जाते हैं। नहीं, अधिकारी बन गए तो अधीनता समाप्त हुई। जैसे चाहे जो चाहे वह कर सकते हैं। अधिकारी के संकल्प में यह कभी नहीं आएगा कि चाहते नहीं हैं, हो जाता है। पुरुषार्थ कर रहे हैं, हो जाएगा। इससे सिद्ध है कि अधीन है। जो अधीन होगा वह अधिकारी नहीं। जो अधिकारी होगा वो अधीन नहीं। या रात होगी या दिन होगा, दोनों इकट्ठे नहीं। अधिकार और अधीनता दोनों इकट्ठे नहीं चल सकते। माताएं अधिकारी बन गई, लोगों ने कहाँ फेंक दिया और बाप ने कहाँ रख दिया। लोगों ने पांव की जुत्ती बना दिया और बाप ने सिर का ताज बनाया। खुशी है ना। कहाँ जूती कहाँ ताज, कितना फर्क है। अभी तो शक्ति स्वरूप बन गए। पांडव भी शक्ति स्वरूप में देखते हैं ना। शिव शक्ति भी विजयी है तो पांडव भी विजयी है। अविनाशी निश्चय अविनाशी नशा है तो सदा ही विजय निश्चित है। अव्यक्त वाणी की डेट है 20 दिसंबर 1992। अगला टॉपिक है निश्चय हो कि मैं कल्प कल्प का विजयी हूँ। कितने बार विजयी बने हूँ? अनेक बार। याद है या ऐसे ही कहते हो? सुना है कि ड्रामा रिपीट होता है, इसलिए कहते हो या समझते हो? अनेक बार किया है। अगर ड्रामा की पॉइंट बुद्धि में क्लियर है कि हूबहू रिपीट होता है तो उस निश्चय के प्रमाण हूबहू जब रिपीट होता है तो अनेक बार रिपीट हुआ है और अब रिपीट कर रहे हैं। लेकिन निश्चय की बात है। अगले कल्प में और कोई विजयी बने और इस कल्प में आप विजयी बनो, यह हो नहीं सकता। क्योंकि जब बना बनाया ड्रामा कहते हो तो बना हुआ है और बना रहे हैं, अर्थात रिपीट कर रहे हैं। ऐसे निश्चय बुद्धि अचल अडोल रहता है। अव्यक्त वाणी की डेट है 20 दिसंबर 1992। अगला टॉपिक है निश्चय है और निश्चित है। इस अधिकार की भावी को कोई टाल नहीं सकता। नवजीवन रचता बाप ने आप सभी बच्चों को यह अमूल्य अविनाशी गिफ्ट दे दी है। अधिकारी बन गए हो ना। ब्राह्मण आत्माएं सदा अखूट निश्चय की फलक से क्या कहते हैं कि यह विश्व का राज्य भाग्य तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। इतनी फलक है ना। या कभी कम हो जाती, कभी ज्यादा हो जाती। निश्चय है
और निश्चित है। इस अधिकार की भावी को कोई टाल नहीं सकता। निश्चय बुद्धि आत्माओं के लिए यह निश्चित भावी है। निश्चित है ना? या कुछ चिंता है? पता नहीं मिलेगा या नहीं। कभी संकल्प आता है? अगर ब्राह्मण है तो निश्चित है। ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। पक्का निश्चय है ना कि थोड़ी हलचल होती है? अचल अटल है तो ऐसी गोल्डन गिफ्ट बाप ने आपको दी और आप क्या करेंगे? औरों को देंगे? अल्पकाल की गिफ्ट है तो अल्पकाल समाप्त होने पर गिफ्ट भी समाप्त हो जाती है, लेकिन यह अविनाशी गिफ्ट हर जन्म आपके साथ रहेगी। अव्यक्तवाणी की डेट है 31 दिसंबर 1992। अगला टॉपिक है अपोजिशन को श्रेष्ठ पोजीशन से समाप्त करो। जो भी कर्म करो विशेष अंडरलाइन करो कि कर्म के पहले, बोल के पहले, संकल्प के पहले चेक करो कि यह ब्रह्मा बाप समान है, यह प्यार की निशानी है। फिर संकल्प को स्वरूप में लाओ, बोल को मुख से बोलो, कर्म को कर्मेंद्रियों से करो। पहले चेक करो फिर प्रैक्टिकल करो। ऐसे नहीं कि सोचा तो नहीं था लेकिन हो गया। नहीं, ब्रह्मा बाप की विशेषता विशेष यही है, जो सोचा वह किया, जो कहा वह किया। चाहे नया ज्ञान होने के कारण अपोजिशन कितनी भी रही, लेकिन अपने स्वमान की स्मृति से, बाप के साथ की समर्थी से और दृढ़ता निश्चय के शस्त्रों से, शक्ति से अपनी पोजीशन की सीट पर सदा अचल अटल रहे। तो जहाँ पोजीशन है वहाँ अपोजिशन क्या करेगी? अपोजिशन पोजीशन को दृढ़ बनाती है, हिलाती नहीं और दृढ़ बनाती है। जिसका प्रैक्टिकल विजयी बनने का सबूत स्वयं आप हो और साथ साथ चारों ओर की सेवा का सबूत है। जो पहले कहते थे कि यह धमाल करने वाले हैं, वे अब कहते हैं कमाल करके दिखाई है। तो यह कैसे हुआ? अपोजिशन का श्रेष्ठ पोजीशन से समाप्त कर दिया। तो अब इस वर्ष में क्या करेंगे? जैसे ब्रह्मा बाप ने निश्चय के आधार पर, रूहानी नशे के आधार पर निश्चित भावी के ज्ञाता बन सेकंड में सब सफल कर दिया। अपने लिए नहीं रखा, सफल किया। जिसका प्रत्यक्ष सबूत देखा कि अंतिम दिन तक तन से पत्र व्यवहार द्वारा सेवा की, मुख से महावाक्य उच्चारण किए। अंतिम दिवस भी समय, संकल्प, शरीर को सफल किया। तो स्नेह की निशानी है सफल करना। सफल करने का अर्थ ही है श्रेष्ठ तरफ लगाना। तो जब सफलता का लक्ष्य रखेंगे तो व्यर्थ स्वतः ही खत्म हो जाएगा। जैसे रोशनी से अंधकार स्वतः ही खत्म हो जाता है। अगर यही सोचते रहो कि अंधकार को निकालो तो टाइम भी वेस्ट, मेहनत भी वेस्ट। ऐसी मेहनत नहीं करो। आज क्रोध आ गया, आज लोभ आ गया, आज व्यर्थ सुन लिया, बोल दिया, आज व्यर्थ हो गया। इसको सोचते सोचते मेहनत करते दिल शिकस्त हो जाएंगे। लेकिन सफल करना है, इस लक्ष्य से व्यर्थ स्वतः ही खत्म हो जाएगा। यह सफल का लक्ष्य रखना मानो रोशनी करना है, तो अंधकार स्वतः ही खत्म हो जाएगा। समझा? अव्यक्त वर्ष में क्या करना है? बाप दादा भी देखेंगे कि नंबर 1 प्यारे बनते हैं या नंबर वार प्यारे बनते हैं। सभी नंबर 1 बनेंगे। अव्यक्त वाणी की डेट है 31 दिसंबर 1992।
अगला टॉपिक है, अगर नाव और खेवैया मजबूत है तो कोई भी तूफान आगे बढ़ाने का साधन बन जाता है। जैसे सेवा में प्रत्यक्षता होती जा रही है, विधि बदलती जा रही है, ऐसे हर एक अपने में संपूर्णता और संपन्नता की प्रत्यक्षता करो। अभी इसकी आवश्यकता है और अवश्य संपन्न होनी ही है। कल्प कल्प की निशानी आपकी सिद्ध करती है कि सफलता हुई ही पड़ी है। यह विजय माला क्या है? विजयी बने हैं, सफलता मूर्त बने हैं, तब तो निशानी है ना। इस भावी को टाल नहीं सकते। कोई कितना भी सोचे कि अभी तो इतने तैयार नहीं हुए हैं, अभी तो खिटखिट हो रही है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं। कल्प कल्प के सफलता की गारंटी यह यादगार है। क्या होगा, कैसे होगा, इस क्वेश्चन मार्क की भी आवश्यकता नहीं है। होना ही है, निश्चित है ना। निश्चित भावी को कोई हिला नहीं सकता। अगर नाव और खिवैया मजबूत है तो कोई भी तूफान आगे बढ़ाने का साधन बन जाता है। तूफान भी तोहफा बन जाता है। इसलिए यह बीच बीच में बाई प्लॉट्स होते रहते हैं, लेकिन अटल भावी निश्चित है। इतना निश्चय है या थोड़ा कभी नीचे ऊपर देखते हो तो घबरा जाते हो? पता नहीं कैसे होगा, कब होगा, क्वेश्चन मार्क आता है। यह तूफान ही तोहफा बनेगा। समझा? इसको कहा जाता है निश्चय बुद्धि विजयी। सिर्फ फॉलो फादर। अच्छा, अव्यक्त वाणी की डेट है 31 दिसंबर 1992। अगला टॉपिक है, त्रिकालदर्शी आत्मा सदा ही निश्चिंत रहती है क्योंकि उसे निश्चय है कि हमारी विजय हुई ही पड़ी है। बाप दादा सदा कहते हैं कि अमृत वेले सदा 3 बिंदियों का तिलक लगाओ। आप भी बिंदी, बाप भी बिंदी, और जो हो गया, जो हो रहा है, नथिंग न्यू, तो फुल स्टॉप भी बिंदी। यह 3 बिंदी का तिलक अर्थात स्मृति का तिलक। मस्तक स्मृति का स्थान है, इसलिए तिलक मस्तक पर ही लगाते हैं। 3 बिंदियों का तिलक लगाना अर्थात स्मृति में रखना। फिर सारा दिन अचल अडोल रहेंगे। यह क्यों और क्या ही हलचल है, तो अचल रहने का साधन है अमृत वेले 3 बिंदियों का तिलक लगाओ। यह भूलो नहीं। जिस समय कोई बात होती है उस समय फुल स्टॉप लगाओ। ऐसे नहीं कि याद था लेकिन उस समय भूल गया। गाड़ी में यदि समय पर ब्रेक न लगे तो फायदा होगा या नुकसान? तो समय पर फुल स्टॉप लगाओ। नथिंग न्यू, होना था, हो रहा है, और साक्षी होकर के देखकर आगे बढ़ते चलो। तो त्रिकालदर्शी अर्थात आदि, मध्य, अंत तीनों को जान, जैसा समय वैसा अपने को सदा सेफ रख सको। ऐसे नहीं कहो कि यह समस्या बहुत बड़ी थी ना, छोटी होती तो मैं पास हो जाती, लेकिन समस्या बहुत बड़ी थी। कितनी भी बड़ी समस्या हो, लेकिन आप तो मास्टर सर्वशक्तिवान हो ना, तो बड़े हुए ना। बड़ों के आगे समस्या नहीं है, लेकिन खेल है। इसको कहा जाता है त्रिकालदर्शी। त्रिकालदर्शी आत्मा सदा ही निश्चिंत रहती है क्योंकि उसे निश्चय है कि हमारी विजय हुई ही पड़ी है। जब अपने को जिम्मेवार समझते हो तब चिंता होती है, और बाप को जिम्मेवार समझते हो तो निश्चिंत हो जाते हो। कई बार कहते हैं ना, क्या करे, जिम्मेवारी है ना, निभाना पड़ता है। लेकिन ट्रस्टी बन निभाओ, गृहस्थी बनकर निभा नहीं सकेंगे। ट्रस्टी बनकर के निभाने से सहज भी होगा
और सफल भी होंगे। तो सब चिंता छोड़ कर जाना। जिनके पास थोड़ी बहुत हो तो छोड़ कर जाना, साथ नहीं ले जाना। वैसे तीर्थ पर कुछ छोड़कर आते हैं ना, तो यह भी महान तीर्थ है ना। तो सदा के लिए निश्चिंत, निश्चय बुद्धि। समझा? किचड़ा साथ में नहीं रखा जाता है। माताओं को आदत होती है, पुरानी चीज भी होगी तो गांठ बांध कर रख देगी, तो यह भी गांठ बांध कर नहीं जाना। माता एक गठरी बांधती है, पांडव जेब में रखते हैं, तो इसे छोड़कर निश्चिंत अर्थात सदा अचल अडोल स्थिति में रहना। अव्यक्त वाणी की डेट है 9 जनवरी 1993। अगला टॉपिक है, एक बात पर निश्चय रखने से बुद्धि एकाग्र हो जाती है। सदा एक बल एक भरोसा, यह अनुभव करते रहते हो। जितना एक बात में भरोसा अर्थात निश्चय है तो बल भी मिलता है, क्योंकि एक बात पर निश्चय रखने से बुद्धि एकाग्र हो जाती है, भटकने से छूट जाते हैं। एकाग्रता की शक्ति से जो भी कार्य करते हो उसमें सहज सफलता मिलती है। जहाँ एकाग्रता होती है वहाँ निर्णय बहुत सहज होता है। जहाँ हलचल होगी तो निर्णय यथार्थ नहीं होता है। तो एक बल एक भरोसा अर्थात हर कार्य में सहज सफलता का अनुभव करना। कितना भी मुश्किल कार्य हो, लेकिन एक बल एक भरोसे वाले को हर कार्य एक खेल लगता है। काम नहीं लगता है, खेल लगता है। तो खेल करने में खुशी होती है ना। चाहे कितनी भी मेहनत करने का खेल हो, लेकिन खेल अर्थात खुशी। देखो, मल्ल युद्ध करते हैं तो उसमें भी कितनी मेहनत करनी पड़ती, लेकिन खेल समझ के करते हैं तो खुश होते हैं, मेहनत नहीं लगती। खुशी खुशी से कार्य सहज सफल भी हो जाता है। अगर कोई कार्य करते भी है लेकिन खुश नहीं, चिंता व फिक्र में है, तो मुश्किल लगेगा ना। एक बल एक भरोसा, इसकी निशानी है कि खुश रहेंगे, मेहनत नहीं लगेगी। एक भरोसा एक बल द्वारा कितना भी असंभव काम होगा तो वो संभव दिखाई देगा। अव्यक्त वाणी की डेट है 18 जनवरी 1993। अगला टॉपिक है, प्रतिज्ञा का अर्थ ही है कि जान चली जाए लेकिन प्रतिज्ञा न जाए। कुछ भी त्याग करना पड़े, कुछ भी सुनना पड़े, लेकिन प्रतिज्ञा न जाए। ऐसे नहीं, जब कोई समस्या नहीं तब तो प्रतिज्ञा ठीक है। अगर कोई समस्या आ गई तो समस्या शक्तिशाली हो जाए और प्रतिज्ञा उसके आगे कमजोर हो जाए, इसको प्रतिज्ञा नहीं कहा जाता। वचन अर्थात वचन, तो ऐसे प्रतिज्ञा मन से करे, कहने से नहीं। कहने से करने वाले उस समय तो शक्तिशाली संकल्प करते हैं। कहने से करने वाले में शक्ति तो रहती है, लेकिन सर्वशक्तियाँ नहीं रहती। जब मन से प्रतिज्ञा करते हो, और किससे प्रतिज्ञा की? बाप से। तो बाप से मन से प्रतिज्ञा करना अर्थात मन को मनमना भव भी बनाना, और मनमना भव का मंत्र सदा किसी भी परिस्थिति में यंत्र बन जाता है। लेकिन मन से करने से यह होगा, मन में आए कि मुझे यह करना नहीं है। अगर मन में यह संकल्प होता है कि कोशिश करेंगे, करना तो है ही, बनना तो है ही, ऐसे नहीं करेंगे तो क्या होगा, क्या करेंगे, इसलिए कर लो। इसको कहा जाएगा थोड़ी थोड़ी मजबूरी। जो मन से करने वाला होगा वह यह नहीं सोचेगा कि करना ही पड़ेगा। वह यह सोचेगा कि बाप ने कहा
और हुआ ही पड़ा है। निश्चय और सफलता में निश्चित होगा। यह है फर्स्ट नंबर की प्रतिज्ञा। सेकंड नंबर की प्रतिज्ञा है, बनना तो है, करना तो है ही, पता नहीं कब हो जाए। यह तो करना अर्थात तोता हो गया ना। बाप दादा के पास हरेक ने कितनी बार प्रतिज्ञा की है, वह सारा फाइल है। फाइल बहुत बड़े हो गए हैं। अभी फाइल नहीं भरना है, फाइनल करना है। जब कोई बाप दादा को कहते हैं कि प्रतिज्ञा की चिट्ठी लिखाए, तो बाप दादा के सामने सारी फाइल आ जाती है। अभी भी ऐसे करेंगे? फाइल में कागज ऐड करेंगे कि फाइनल प्रतिज्ञा करेंगे? अव्यक्तवाणी की डेट है 18 फरवरी 1993। अगला टॉपिक है, निश्चय रखकर चलो कि यह हुआ पड़ा है, सिर्फ प्रैक्टिकल में लाना है। दृढ़ संकल्प यूज किया अर्थात सफल किया। जितना दृढ़ संकल्प को सफल करते जाएंगे, उतनी सहज सफलता अनुभव करते जाएंगे। कभी भी यह नहीं सोचो कि यह कैसे होगा। कैसे के बजाय सोचो कि ऐसे होगा। संगम पर विशेष वरदान ही है असंभव को संभव करना। तो कैसे शब्द आ ही नहीं सकता। यह होना मुश्किल है? नहीं। निश्चय रखकर चलो कि यह हुआ पड़ा है, सिर्फ प्रैक्टिकल में लाना है। यह रिपीट होना है। बना हुआ है, बने हुए को बनाना अर्थात रिपीट करना। सहज सफलता का आधार दृढ़ संकल्प के खजाने को सफल करो। समझा? क्या होगा, कैसे होगा नहीं, होगा और सहज होगा। संकल्प की हलचल है तो वह सफलता को हलचल में ले आएगी। अव्यक्तवाणी की डेट है 18 फरवरी 1993। अगला टॉपिक है, संगम का हर सेकंड अच्छे ते अच्छा है, इस निश्चय से सहज योगी बनो। सभी पॉइंट्स का सार क्या है? पॉइंट बनना। सब पॉइंट्स का इसेंस हुआ पॉइंट बनना। तो पॉइंट बनना सहज है या मुश्किल है? जो सहज बात होती है वो सदा होती है, और मुश्किल होती है तो समटाइम कभी कभी होती है। सबसे इजी क्या है? पॉइंट। पॉइंट को लिखना सहज है ना। जब भी पॉइंट ट्रिप में स्थित नहीं होते तो क्वेश्चन मार्क की क्यों होती है ना। क्वेश्चन मार्क मुश्किल होता है, तो जब भी क्वेश्चन मार्क आए तो उसके बदले इजी पॉइंट लगा दो। किसी भी बात को समाप्त करना होता है तो कहते हैं इसको बिंदी लगा दो। फुल स्टॉप लगाना आता है ना। फुल स्टॉप लगाने का सहज स्लोगन याद रखो, जो हुआ, जो हो रहा है, जो होगा वह अच्छा होगा। क्योंकि क्वेश्चन तब उठता है जब अच्छा नहीं लगता है। इसलिए संगम युग है ही अच्छे ते अच्छा। हर सेकंड अच्छे ते अच्छा। इससे सदा सहज योगी जीवन का अनुभव करेंगे। अच्छा कहने से अच्छा हो ही जाता है। स्वयं भी अच्छे और जो एक्ट करेंगे वह भी अच्छी। अच्छे को देख करके दूसरे आकर्षित अवश्य होंगे। सभी अच्छा ही पसंद करते हैं। अच्छा, सेवा अच्छी चल रही है ना। संख्या भी बढ़ाओ और क्वालिटी भी बढ़ाते चलो। ऐसे माइक तैयार करो जो एक के नाम से अनेकों का कल्याण हो जाए। स्वयं सदा संतुष्ट हो। अपने लिए तो कोई क्वेश्चन नहीं है ना। निश्चय है फाउंडेशन। निश्चय का फाउंडेशन होगा तो कर्म ऑटोमेटिकली श्रेष्ठ होंगे।
पहले स्मृति निश्चय की होती है। संकल्प में निश्चय अर्थात दृढ़ता होगी तो कर्म ऑटोमेटिकली फल देंगे। अच्छा, सभी खुश और संतुष्ट हैं। सदा खुशी में नाचने वाले हैं। हलचल का समय समाप्त हो गया। पास्ट को पास्ट किया और फ्यूचर तो है ही बहुत सुंदर, गोल्डन फ्यूचर है। अव्यक्त वाणी की डेट है 18 फरवरी 1993। ओम शांति।